अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे फिर से उम्रे के सफ़र के लिए कबूल किया है। मैं उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मकबूल उम्रा और मकबूल ज़ियारतें अल्लाह ताला मक्के और मदीने की बार बार मुझे और देखने वाले आप सबको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, बहुत सारे लोग उम्रे के सफ़र को जाने से पहले बहुत ज़्यादा कशमकश के शिकार रहते हैं कि क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, कैसे पैक करना है। तो इस सिलसिले में बहुत सारे लोग बार बार पूछते रहते हैं। तो इसलिए गुज़िश्ता मरतबा चूँकि मेरा पहला सफ़र था, इसलिए मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पूरे तौर पर समझ में नहीं आई थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा दूसरा सफ़र है, तो मुझे एक अंदाज़ा आया है कि क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है और कैसे पैक करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उम्रे के लिए क्या क्या चीज़ें लेकर जाना है, मर्दों को क्या चीज़ें लेकर जाना है और औरतों को क्या चीज़ें लेकर जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको मुख्तसर तौर पर यानी शॉर्ट में एक लिस्ट जो मैंने बनाया है, मर्दों को क्या लेकर जाना चाहिए, औरतों को क्या लेकर जाना है, वो पढ़ के सुना देता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी बैग सेट करते हुए भी, जोड़ते हुए भी, जमाते हुए भी मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा कि क्या क्या रखना है, कैसे रखना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि मर्दों को और औरतों को क्या चीज़ें लेकर जाना है। बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, बस दो तीन चीज़ें हैं जो मर्दों और औरतों के लिए कॉमन नहीं है, अलग अलग है। तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि हर किसी को अपनी दो बैगेजेस बनाना है। एक होगा मेन लगेज और एक होगा हैंड लगेज। तो ये दो चीज़ें हैं, इसको पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है। और जो मेन लगेज है, मेन लगेज को भी दो हिस्सों में करके आप रख सकते हैं, यानी दो बैगेजेस आप मेन लगेज में बना सकते हैं। मैं एक ही रखा हूँ इसलिए कि मेरा ज़्यादा सामान नहीं है। तो ये हो गई पहली बात। तो अब ये लगेज में क्या चीज़ें आपको लेकर जाना है। मर्दों के लिए 2 जोड़े एहराम के लेकर जाना है, एहराम के 2 जोड़े मर्दों के लिए लेकर जाना है और औरतों के लिए 2 बुर्के लेकर जाना है, जो कि ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि मक्के में ज़्यादातर मर्द एहराम की हालत में होते हैं और औरतें मक्के में, मदीने में, दोनों जगह बुर्के में होती हैं। तो इसलिए 2 जोड़े कम से कम एहराम के और बुर्के के होने चाहिए। अच्छा, तो एहराम जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरे एहराम के कपड़े हैं। ये एक जोड़ा एहराम है जो थोड़ा पतला सा है और ये एक जोड़ा एहराम का है जो थोड़ा मोटा है। तो 2 जोड़े एहराम के हो गए और साथ में एहराम बांधने के बाद एक बेल्ट की ज़रूरत पड़ती है, यानी नीचे का जो एहराम है उसको मजबूती के साथ रखने के लिए एक बेल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो एहराम के लिए ये एक बेल्ट है, तो ये भी ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा, इसमें से एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जहन में रखना है, वो ये है कि एक जोड़ा एहराम आप मेन लगेज में डाल दीजिए, लेकिन एक जोड़ा एहराम ज़रूर आपका जो हैंड लगेज है इसमें होना ज़रूरी है। अगर आप घर से एहराम बांध के निकलते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है तो वो लोग जहाँ पर मिसाल के तौर पर बहरीन जाकर जाते हैं कुछ लोग, कुवैत जाकर जाते हैं कुछ लोग, तो जहाँ पर फ़्लाइट चेंज करते हैं तो वहाँ जाने के बाद एहराम बांधते हैं। तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि दोनों एहराम के दोनों जोड़े मेन लगेज में रख के लगेज एयरपोर्ट में डाल देते हैं। जिद्दा जाने तक ये लगेज नहीं मिलता। अब जब एहराम की ज़रूरत पड़ती है बहरीन में तो उस वक्त एहराम नहीं होता, तो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप घर से या फिर जहाँ से फ़्लाइट आपकी निकल रही है वहीं से अगर आप मुकम्मल एहराम बांध कर निकल रहे हैं तो कोई मसला नहीं। अगर बीच में कहीं आपको बांधना है तो अच्छे तरीके से इस बात को याद रखिए कि एक जोड़ा एहराम आपका हैंड लगेज में होना चाहिए। ठीक है, ये एक बात होगी। अच्छा, अब उसके बाद एक आपको इस तरह की बैग आपके साथ कैरी करना है। इसके अंदर ये किस लिए काम आएगी, जब आप रूम से, अपने कमरे से और या फिर अपने होटल से जब आप उम्रे के लिए या फिर तवाफ के लिए जाएंगे तो उस वक्त ये बैग काम आएगी। क्या काम आएगी कि आप इसमें इस तरह की एक और बैग, चप्पल के लिए एक बैग, या फिर आप कोई कवर भी अगर आपके पास है तो वो रख सकते हैं।
इसमें आपके जो चप्पल होते हैं वो आप वहाँ हरम में चप्पल छोड़ के नहीं जा सकते। अगर चप्पल छोड़ कर जाएंगे तो वहाँ सफाई करने वाले उठाकर आपके चप्पल को फेंक देंगे। तो इसलिए आपको आपके जो चप्पल है इस तरह इस वाले बैग में डालना है। इस वाली बैग में डालने के बाद इसको इस बैग में रखना है और एक पानी का बोतल, यानी आपको जब भी वहाँ पर तवाफ करते हुए या फिर सही करते हुए पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप सहूलत से अपने बोतल में पानी भर के पी सकते हैं। और इसी तरीके से कोई स्नैक्स वगैरह भी आप अपने साथ इसमें लेके जा सकते हैं। जब भी आपको कहीं भूख लगेगी तो आप खा सकते हैं और वहाँ के जो दीगर उम्रे के लिए आए हुए लोग हैं उनको भी आप दे सकते हैं। तो ये वाली बैग जो है आपको मस्जिद हरम में उम्रे और तवाफ़ के लिए काम आएगी। तो ये हो गई आपके उम्रे के लिए बैग। तो ये बैग आप ज़रूर रखिए। अच्छा, और जो चप्पल है, चप्पल अगर आप 2 जोड़े रखेंगे यानी एक जोड़ा पहनकर एक जोड़ा एडिशनल रख लेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह वहाँ पर काम आएगी। अगर आपके चप्पल गुम जाएंगे तो वो जो एक्स्ट्रा चप्पल आपके पास है वो आपके काम में आ जाएंगे। तो ये तो हो गए कुछ शुरुआती बातें। अब उसके बाद कपड़े आपको क्या रखना है। कपड़े मर्दों के लिए 4 या 5 जोड़े कपड़े बहुत हैं, इसलिए कि जब तक मक्के में मर्द रहते हैं तो एहराम की हालत में ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए 4 या 5 जोड़े कपड़े काफ़ी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपने 4 जोड़े कपड़े तैयार रखे हैं। और साथ में अगर रात में लुंगी वगैरह पहनकर सोने की आदत है तो दो लुंगी रखिए, और रुमाल और टवाल अगर आपको इस्तेमाल की ज़रूरत है तो 2 रखिए, तो ये काफ़ी है। और साथ में टोपी वगैरह आप तो टोपी रखना है और आपके जो भी बनियान वगैरह है वो आप रखेंगे। तो कपड़ों में आप देखिए ये एहराम है और ये एहराम की बेल्ट है, ये कपड़े हैं, और रात में पहनकर सोने के लिए लुंगी है, और ये तौलिया और रुमाल है, और ये टोपियां हैं, और ये अंदर के बनियान वगैरह अंदर पहनने के कपड़े हैं। तो यहाँ तक कपड़ों का जो मामला है वो ख़त्म हो चुका है। अब आगे और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आपके लिए कैरी करना ज़रूरी है। वो क्या है देखिए, कपड़ों में मास्क भी रखिए, इसलिए कि आजकल मास्क की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, तो मास्क रखना मत भूलिए। अब उसके बाद जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो क्या क्या रखना चाहिए देखिए। पहले नंबर पर आपको साबुन रखना है पानी नहाने का, लेकिन साबुन की जगह पर मैं यहाँ पर बॉडी वॉश रख रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि साबुन सुखाना फिर उसको कैरी करना मुश्किल होता है, तो इसलिए ये जो है लिक्विड सोप है, यानी साबुन ही लिक्विड की शक्ल में होता है, तो आसानी के साथ आप इस्तेमाल करके फिर इसको बैग में रख सकते हैं। तो इसलिए साबुन और शैम्पू ये दोनों की जगह पे मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो आप भी अगर चाहें तो इस तरह का कोई जो शावर जेल है या फिर लिक्विड सोप है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये फेस वॉश है, और ये ब्रश और पेस्ट है, और ये तेल है। वहाँ पर जब धूप बहुत ज़्यादा सख्त होती है तो उम्रा या फिर तवाफ़ से आने के बाद रात में सोते वक्त आप तेल वगैरह लगाएंगे तो इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसलिए तेल भी अगर आप छोटा वाला कैरी करते हैं तो अच्छी बात है। और ये नेल कटर है नाखून तराशने के लिए, और एक कैंची है, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है मूंछ वगैरह काटने के लिए। और ये एक रस्सी है, इसको भी कैरी करना हमारे लिए बेहतर है, इसलिए कि कपड़े वगैरह सुखाने की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए, या फिर कुछ सामान वगैरह बांधने की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए रस्सी काम आ जाती है। तो इसको आप रखेंगे तो फ़ायदेमंद चीज़ है। ये हो गए ज़रूरी अशिया जो हम लोगों को ज़रूरी चीज़ें ले जाने के हैं हमारे इस्तेमाल की, वो ये है। अब उसके बाद आ जाइए मेडिसिन की तरफ। मेडिसिन क्या क्या हम लोगों को लेकर जाना है। हम लोगों को बुखार की दवाई लेकर जाना है, सर्दी की दवाई लेकर जाना है, और पेन किलर्स, बॉडी पेन्स के लिए दवाई लेकर जाना है। बुखार, सर्दी, खांसी, गैस और बॉडी पेन्स, ये सब तो जनरल चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों के लिए हम लोगों को दवाई लेकर जाना है। और ये खग सिरप है, खांसी वगैरह अगर किसी को हो जाए, अगर हमें हो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर किसी को हो तो उनको भी हम दे सकते हैं, तो ये उसके लिए। और ये भी सर्दी, खांसी, बुखार उन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अर्क़ अजीब है, एक अल्टीमेट ड्रॉप्स है
बहुत सारी चीज़ों के काम आ सकता है, तो इसको मैं साथ में रखता हूँ। और मैं अस्थमा का मरीज हूँ तो इसलिए मैं इनहेलर्स वगैरह कैरी करता हूँ। अगर आप शुगर के मरीज है, बीपी के मरीज है, तो आपकी जो दवाइयाँ हैं वो साथ में लाना ना भूलें। तो ये हो गया दवाइयों वाला सेशन, तो ये दवाइयाँ भी आप साथ में रखना ना भूलें। और आपकी जो ये वाली छोटी बैग है जिसको लेकर आप उम्रे वगैरह के लिए जाते हैं कमरे से, तो उसमें आप एक जायनमाज भी ज़रूर रखिए, जायनमाज रखना मत भूलिए, इसलिए कि जायनमाज भी आपके बहुत सारी जगह काम आती है। अच्छा, तो अब इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है चार्जर और ब्लूटूथ, पावर बैंक। ये चीज़ें हैं अपने अपने हिसाब से जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनको ये चीज़ें भी कैरी करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको भी कैरी करना है। तो ये चीज़ें हैं जो हम लोगों को ज़रूरी तौर पर लेकर जाने के हैं। और उसके अलावा स्नैक्स में भी आप स्नैक्स कुछ भी आप कैरी कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर बस एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, स्नैक्स भी आप बहुत सारे कैरी कर सकते हैं। इससे आपको जब आप सफ़र में रहेंगे तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप खुद भी इस्तेमाल कर सकेंगे और दूसरों को भी दे सकेंगे, तो ये भी आप कैरी करना मत भूलिए। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको कैरी करना है। और ये कुछ रियाल है जो वहाँ जाने के बाद फौरी तौर पर हमारे ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने के लिए या सिम वगैरह ख़रीदने के लिए काम आ सकते हैं। तो अगर आपको इजी से यहाँ पर रियाल मिल जाते हैं तो रियाल भी साथ में लेकर चलिए। रियाल ये सऊदी अरबिया की करेंसी है, तो ये भी आप साथ में लेकर चलिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करना है। आखिर में मैं एक लिस्ट भी आपको अटैच कर दूंगा, वो लिस्ट देखकर भी आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें रखना है। तो औरतों के लिए भी यही चीज़ें हैं, बस दो चीज़ें औरतों की अलग है। वो क्या है? एक आके बुर्का, औरतें एहराम की जगह बुर्का रखेगी। दूसरी चीज़ है कि औरतों की जो मखसूस ज़रूरत की चीज़ें यानी सैनिटरी पैड्स वगैरह, वो औरतें अगर उसकी ज़रूरत हो तो वो कैरी कर सकती हैं। बाकी मर्दों की जो चीज़ें औरतों की भी वही चीज़ें होंगी। उम्मीद अब आप अच्छी तरीके से देख लीजिए कि मेन लगेज में क्या चीज़ें आपको डालना है और जो हैंड लगेज आपका है इसमें क्या चीज़ें आपको कैरी करना है, ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। मेन लगेज में आपको अपने कपड़े रखना है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे ये पूरे के पूरे कपड़े हैं, मैं इसको मेन लगेज में रख रहा हूँ। लेकिन इसमें से एक जोड़ा कपड़े एहतियातन हमेशा हमें अपने हैंड लगेज में रखना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर कभी खुदा न खास्ता, हज़ार बार न खास्ता फ़्लाइट वगैरह कैंसिल हो जाती है तो हमारे पास सिर्फ ये बैग रहती है, ये बैग हमारे पास नहीं रहती। तो उस वक्त ये जो इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हमारे काम में आती है। तो और अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट वाले हैं, वहाँ जाने के बाद आपको एहराम बांधना है या फिर एयरपोर्ट जाने के बाद एहराम बांधना है, तो आपको एहराम का एक जोड़ा और एहराम की बेल्ट वगैरह आपको हैंड लगेज के अंदर रखना है। और उसके अलावा आपकी जो मेडिसिन है, और इसमें भी जो ज़रूरी मेडिसिन है, जैसे इनहेलर है, ये ज़रूरी चीज़ है, कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इनहेलर और कुछ दवाइयाँ हैं, तो दवाइयाँ वगैरह जो आपके काम में आने वाली है उसको आपको आपका जो हैंड लगेज है उसमें रखना चाहिए। और उसके अलावा चार्जर, पावर बैंक, ब्लूटूथ वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये भी आपको मेन लगेज में नहीं डालना। अगर आप पावर बैंक मेन लगेज में डालेंगे तो आपकी जो पावर बैंक है वो लोग ले लेंगे, आपको वापस भी नहीं देंगे। तो इसलिए पावर बैंक जो है और इसी तरीके से जो चार्जर वगैरह है, ये सब चीज़ें आपको आपका जो हैंड लगेज है, हैंड लगेज में आपको डालना है। तो मैं हैंड लगेज में ये सारी चीज़ें डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अच्छा, एक अर्क़े अजीब भी ज़रूरी चीज़ है तो मैं इसको भी इसमें डाल रहा हूँ। अच्छा, अब उसके बाद आपका जो ब्रेस्ट पेस्ट है, ये भी आप, चूँकि ये भी इस्तेमाल की चीज़ है, ये भी आप इसमें डाल लीजिए। और जो फेस वॉश वगैरह है, ये फेस वॉश छोटा सा है तो आप ये कैरी कर सकते हैं इसमें। अच्छा, बाकी जो लिक्विड आइटम्स है वो आप इसमें रख सकते हैं। जैसे मेरा फेस वॉश है, मैं इसमें डाल रहा हूँ मेन लगेज में। और अच्छे तरीके से याद रखिए, सीजर यानी कैंची और नेल कटर वगैरह है, ये आपको हैंड लगेज में कैरी नहीं करना है, बल्कि इसको मेन लगेज में डाल देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैं इसको अपने मेन लगेज में डाल रहा हूँ।
मेन लगेज में आपके बाकी के जो कपड़े हैं वो आप मेन लगेज में रख देंगे। और इसी तरीके से वाटर बॉटल भी आप अपने हैंड लगेज में कैरी कर सकते हैं, इसकी इजाज़त। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं कैरी करना है, लेकिन लास्ट टाइम मैं कैरी किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया था। तो अगर आप चाहें तो वाटर बॉटल भी आपके इसमें कैरी कर सकते हैं। बाकी मुसल्ला नमाज का है, वो भी आप हैंड लगेज में कैरी कीजिए, इसलिए कि ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं, कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी जो स्नैक्स वगैरह है, स्नैक्स में से कुछ चीज़ें जो आपको यानी कहीं पे वेटिंग है आपके फ्लाइट की, तो वहाँ पर खाने के लिए कुछ स्नैक्स भी आप इसमें रखिए। बाकी के जो ज़्यादा स्नैक्स वगैरह है वो सब आप मेन लगेज में डाल दीजिए। तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं मेन लगेज के अंदर डाल रहा हूँ। बनियान वगैरह है, टोपियाँ वगैरह है, तो ये सब चीज़ें मैं मेन लगेज के अंदर डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और मेडिसिन भी जो बचे हुए मेडिसिन है वो सब मैं मेन लगेज के अंदर डाल रहा हूँ। और एक बात आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, वो ये है कि पैसे, करेंसी, चाहे इंडियन करेंसी हो या फिर रियाल हो, ये आप अपने साथ रखेंगे, ठीक है। मेन लगेज में नहीं डालेंगे, हैंड लगेज में भी नहीं डालेंगे, बल्कि इसको आप अपने साथ रखेंगे। जैसे ये जो बैग है, छोटी वाली बैग, मैं इसको अपने साथ कैरी करता हूँ, हमेशा ऐसा लगा के रखता हूँ। तो इसके अंदर मैं रखूँगा अपना पासपोर्ट और वीज़ा और ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें रखूँगा, और पैसे भी मैं इसमें रखूँगा। तो आप भी इस तरह की कोई एक बैग छोटी सी कैरी कीजिए, जिसके अंदर आप अपनी जो ज़रूरी चीज़ें वो सब इसके अंदर रख लीजिए। साथ में ये बैग भी आप कैरी कर सकते, ये पीछे लगा लेंगे और ये वैसे ही आप अपने साथ कैरी कर सकेंगे। तो ये दो चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं। बाकी के जो जितनी चीज़ें हैं वो सारे के सारे आप मेन लगेज में डाल दीजिए। तो इस तरह करके आप अपनी जो पैकिंग है वो पूरी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से जहन में रखिए कि मेन लगेज के अंदर पावर बैंक वगैरह नहीं रखना है, अगर रखेंगे तो वो लोग छीन लेंगे। और जो हैंड लगेज है इसके अंदर कैंची, नेल कटर्स, इस तरह की तेज धारदार चीज़ें नहीं रखना है, रखेंगे तो वो भी निकाल लिए जाएंगे। तो ये चीज़ें आप जहन में रखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए ये मेरा हैंड लगेज है और ये मेरा मेन लगेज है, और ये भी मैं साथ में कैरी कर सकता, इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट्स कैरी करूँगा। तो ये पूरी की पूरी पैकिंग है। इसी तरह अगर आप चश्मा पहनते हैं तो एक सेट एक्स्ट्रा रख लीजिए। करता हूँ कि इस वीडियो से ज़रूर आपको फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपने हरमैन की, दोनों हरमैन की, काबतुल्लाह और मदीना मुनव्वरा की बार बार मकबूल ज़ियारत नसीब फरमाए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूँगा। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।